हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रिकी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कक्षा 8 का जो अध्याय 3 का क्या है, चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसमें दोस्तों जो है हमारा क्या पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा बहुभुज। ठीक है, बहुभुज में क्या है कि रेखाखंडों से बना एक बंद वक्र। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों जो है, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो डाले वो आप लोग के पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। इसमें हम जो चतुर्भुज के समझना को जो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सब कुछ जान लेंगे, त्रिभुज के प्रकार, चतुर्भुज के प्रकार जान लेंगे इसको इसमें हम लोग। ठीक है, और भी चीज़ें हैं इसको हम लोग जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में दोस्तों जो जितने हिंदी यूज हो इसके इंग्लिश वर्ड भी आप लोग को बता देंगे कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बहुभुज, ठीक है, बहुभुज में क्या है हमारा रेखा खंडों से बना वक्र। ठीक है, एक बंद वक्र। पहले हम जानते हैं बंद वक्र क्या होता है। ठीक है, वक्र क्या होता है तब उसके बंद वक्र देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर दोस्तों जो ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए आकार हो गई, ये सब क्या हमारा, ये हमारा एक वक्र है। ठीक है, ये क्या है, वक्र है। यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया, ये वक्र हो गया। ठीक है, अब वक्र ये हो गया। अब बंद वक्र क्या होता है, बंद वक्र जैसे दोस्तों यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये हो गया बंद वक्र हो गया। ठीक है, ये क्या है, बंद वक्र। ये केवल बंद वक्र है। ठीक है, बहुभुज नहीं है। ठीक है, अगर हम कहें कि ऐसे यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। ठीक है, एक क्या हुआ, ये एक बंद वक्र हुआ। ठीक है, क्या बंद बहुभुज वक्र हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग एक शब्द और देखते हैं क्या लिखा है, रेखाखंड। रेखाखंड क्या सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, अगर एक यहाँ से यहाँ तक लाइन जा रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक रेखाखंड है। ठीक है, यहाँ से एक रेखा खींच रहे हैं यहाँ तक, तो ये हमारा रेखाखंड है। अगर रेखाखंड से बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुभुज बंद वक्र कहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक रेखा मान लीजिए यहाँ खींच लिए, ठीक है, यहाँ देख लेते, एक रेखा मान लीजिए यहाँ खींचे, एक रेखा यहाँ खींचे, एक रेखा यहाँ खींचे, एक यहाँ खींचे, एक यहाँ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक बंद बहुभुज हुआ। ठीक है, क्या हुआ, बंद बहुभुज हुआ। या फिर जैसे ऐसे भी अगर है, ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे ऐसे ले आके यहाँ पर अगर हम लोग बंद कर दें तो ये भी हमारा क्या है, एक बंद वक्र रेखाखंड है। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर यहाँ शुरू करके ऐसे करके इतना रेखा खींच लें, ठीक है, यहाँ ला लें, ऐसे यहाँ कर ले, लेकिन बंद न करें मान लीजिए, ठीक है, ये बंद नहीं हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, ये एक हमारा जो है क्या वक्र है, लेकिन क्या है, बहुभुज वक्र नहीं है। ठीक है, बहुभुज वक्र नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ये क्या हमारी जगह से खींच लिए, ये हमारा क्या हुआ, त्रिभुज हो गया। ठीक है, क्या हुआ, त्रिभुज हो गया। तो ये हमारा क्या है, एक बंद वक्र है। ठीक है, क्या है, बंद वक्र है, बंद बहुभुज वक्र है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए इसे ऐसे दे दिया, ये हमारा क्या हुआ, एक बंद क्या है, रेखाखंड से बना एक बंद क्या है, बहुभुज है, और उसका नाम क्या है, ये आयत है। इसी प्रकार से अगर ऐसे दे दिया, जिसमें चारों भुजाएं और चारों वर्ग सब बराबर हो, कोण भी बराबर हो, तो क्या हुआ, ये वर्ग हो गया, क्या बहुभुज रेखाखंड से बना एक बंद वक्र हो गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए वक्र क्या होता है। आगे हम देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों सीखेंगे बहुभुज के प्रकार। क्या, बहुभुज के प्रकार, बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बहुभुज हमारे कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग के सामने दिख रहा है, अवतल, उत्तल, सम और विषम। तो सबसे पहले अवतल क्या होते हैं, अवतल बहुभुज, तो कम से कम एक कोण जो 180 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसमें एक कोण हमारा क्या है, 100, अगर सीधे ले लेते हैं इसको ऐसे, तो क्या होता है, ये 180 होता है। अगर कर्व हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये 180 से क्या है, ज़्यादा है एक कोण। बाकी ये सब क्या है, ये सब 180 से कम है। ठीक है, 180 से क्या है, कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए क्या बोला कि कम से कम एक कोण हमारा क्या 180 से ज़्यादा होना चाहिए।
हम लोग को पता है एक लाइन अगर सीधी लाइन है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हल्का से उड़ गया तो क्या हुआ, 180 से क्या हुआ, कम हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, 180 से उड़ गया 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवतल। ठीक है, दूसरा है इसका प्रकार, दूसरा क्या है, दूसरा प्रकार इसका है उत्तल है। ठीक है, क्या है, उत्तल। अब उत्तल क्या होते हैं कि सभी कोण 180 से कम हो। ठीक है, ये हमारे जितने जो 4 इसमें कोण हैं ये सब क्या है, 180 से कम है। ठीक है, 180 से कम है, सभी कोण जो है कितने, 180 से कम है। या फिर इस तरीके का ऐसे बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, ये 180 सभी कोण इसका क्या है, 180 से कम है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उत्तर हुआ। अब देखिए क्या है, सम बहुभुज है। क्या है, सम बहुभुज। सम बहुभुज क्या कर रहा है, सब कोण और भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो ये देखिए, ये भुजा क्या है, चारों जो होते हैं बराबर हैं, और ये भी क्या है, कोण हमारा क्या है, चारों जो है बराबर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण। अगर जो है चारों भुजाएं और जो है क्या कोण जो है बराबर हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं। ठीक है, क्या, सम बहुभुज बोलते हैं। फिर अगला है हमारा क्या है, विषम है। क्या है, विषम। विषम बहुभुज। विषम बहुभुज क्या होता है, न तो भुजाएं बराबर होंगी और ना ही कोण बराबर होंगी। ठीक है, इसमें देखिए भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है। देखिए ये अलग है, इसका से भी अलग है, ये अलग है। ठीक है, और कोण भी इसका क्या है, बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम बहुभुज बोलेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या है अगला। अगला हम लोग जानेंगे कोण योग गुणधर्म। क्या जानेंगे, कोण योग गुणधर्म। ठीक, कोण योग गुणधर्म क्या होता है कि सभी कोण के माप का योग कितना होना है, 360 होना चाहिए। ठीक है, सभी कोण के माप का योग कितना, 360। ये सभी कोण मान लीजिए लिखना तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको कोण ए प्लस कोण बी, ठीक है, प्लस कोण सी प्लस कोण डी। इसका मान कितना है, 360 है। ठीक है, तो एक क्या हुआ हमारा, एक क्या है, कोणों का योग गुण धर्म हुआ। ठीक है, चारों का क्या है, योग कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। फिर इसी तरीके से अगला है बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 होता है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग कितना होता है, 360 होता है। बाह्य योग मतलब मापों का, जैसे ये हमारा हो गया, तो इसका क्या है, ये 300, इसका योग चारों, इसका ये कोण है, ये कोण है, ये कोण है, इस सब का कोण कितना होना चाहिए, 360 है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप कितना होना चाहिए, 360 योग होना चाहिए इसका। ठीक है, जैसे ए हमारा हुआ ऐसे ए भी होगा, ऐसे हमारे जिसकी भी नाम जैसे ए बी सी डी रख दिए, तो ऐसे इसको भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका योग कितना आ जाए, 360। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, अगला है कोण है। ठीक है, कितने कोण है, चतुर्भुज के 4 प्रकार हैं। ठीक है, चतुर्भुज के प्रकार तो कितने, कौन कौन से, सबलंब है, पतंग है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और भी है 3 है। तो सबलंब जानते हैं, सबलंब क्या है, भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म समांतर मतलब कि ये देखिए कंटिन्यू जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, ये दोनों क्या है, समांतर है। ठीक है, एक युग्म क्या है, समांतर, इसमें भी एक समांतर है, तो इसको क्या बोलते हैं, सबलंब बोलते हैं। ठीक है, पतंग में क्या होता है, पतंग जो देखते हैं, पतंग देखे हुए हैं, तो इसका पहला का विकर्ण एक दूसरे का लंब होते हैं, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की समद्विबाहु करता है, और ये आसन है। ठीक है, ये दूसरे का समद्विबाहु मतलब कि अगर ऐसे ऐसे कट रहा है, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे ये दूसरे विकर्ण पे लंब होते हैं, क्या हुए, यहाँ पे लंब है। ठीक है, फिर इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों जो है क्या होंगे, समान होंगे, ये भी दोनों क्या है, समान है, ये आपस में समान है, आपस में समान है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगला हम लोग देखेंगे। अगला क्या है, समचतुर्भुज है, आयत है और वर्ग है। ठीक है, वर्ग आप लोग जानते ही हैं, जो चारों भुजाएं बराबर हों, और समचतुर्भुज है हमारा, आयत जो है ए हमारा, ए आपस में बराबर होते हैं, ए आपस में बराबर होते हैं।
ठीक है। बस चलिए, धन्यवाद दोस्तों।